वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा था कि हम आगे जानेंगे कि प्रकीर्णन और परागण क्या है। तो आइए आज हम जानते हैं कि परागण और प्रकीर्णन की प्रक्रिया क्या है। लेकिन इसके पहले प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि परागण क्या है। जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया था कि किसी भी पुष्प में दो जनन अंग होते हैं। एक होता है नर जनन अंग जिसे हम पुंकेसर कहते हैं और दूसरा होता है मादा जनन अंग जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। नर जनन अंग यानी पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, पुतंत्र, परागकोश और परागकोश के अंदर स्थित परागकण। दूसरा स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब हम जानते हैं कि परागण की प्रक्रिया क्या होती है या परागण क्या होता है। परागण की प्रक्रिया में जब पुष्प खिल जाता है, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, खिल जाता है, तब इन पर तितलियां, भंवरे, मधुमक्खी और भी कीट पतंगे जो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, आते हैं इनका रस चूसने के लिए या इनके सुगंध से आकर्षित होकर के वो आकर इन पर बैठते हैं। और जब वो बैठते हैं तो परागकोश में उपस्थित परागकण इन सभी के पंखों पर या परों पर या इनके हाथों पैरों पर चिपक जाते हैं। और चिपकने के पश्चात जब वो फूल पर इधर उधर मंडराते हैं तो वो परागकण जो उनके पंखों में या शरीर में चिपक गए होते हैं वो आकर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद वर्तिका से होते हुए परागकण अंडाशय में पहुंचता है जहां पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की प्रक्रिया ही परागण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होता है, पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण क्या है? जब एक ही पुष्प का परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है तो वो स्वपरागण कहलाता है। जबकि परपरागण एक पुष्प के परागकण एक ही इसी पुष्प के किसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प पे या वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है तो वह परपरागण कहलाता है। इसी परागण की प्रक्रिया के उपरांत ही निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और जिससे कि बीज का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें बीजों का विभिन्न स्थानों पर फैलाव या प्रसार होता है। यही प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। एक वृक्ष से उसके बीजों का विभिन्न स्थानों पर फैलाव ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन अलग अलग माध्यमों से अलग अलग विधियों द्वारा होता है, जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा। अलग अलग प्रकार से इनका प्रकीर्णन होता है या फैलाव होता है। वायु द्वारा, जैसे जो बहुत ही सूक्ष्म बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं पौधों के, वो जब वायु तेज चलती है तो बीज झड़ते हैं और झड़ने के पश्चात एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ करके जाते हैं। जैसे आपने कपास देखा होगा, मदार देखा होगा, क्या होते हैं इनके बीज, एक बीजों में एक रुई, पंखनुमा रुई लगी होती है, कपास जिसको बोलते हैं रुई बोलते हैं, वो लगी होती है और उनकी सहायता से वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते जाते हैं। तो इस प्रकार कपास हुए या मदार हुआ या सेमल है, इन सभी के वायु के द्वारा इनमें प्रकीर्णन होता है। इनके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो फल हैं जैसे बेर है या अमरूद है या ये जो फल हैं इनमें प्रकीर्णन जीव जंतुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा होता है। जैसे कोई भी पक्षी या पशु जब फल को खाते हैं तो वो खा करके कहीं और जा करके अपना मल का त्याग करते हैं और वहाँ पे उनके मल के द्वारा वो बीज मृदा में पहुँचते हैं और पहुँचने के पश्चात वहाँ पे वो समुचित समय आने पर, अनुकूल वातावरण मिलने पर अंकुरित होते हैं और एक नया वृक्ष उग जाता है। इसी तरह नारियल के बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। इनके बीज जो होते हैं, फल, वो रेशेदार होते हैं और ये पानी में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और ये
जब नम जो मृदा होती है उनमें अंकुरित होकर के और वहाँ पे नए वृक्ष उग जाते हैं। इसी तरह कुछ बीज कांटेदार होते हैं या हुकनुमा संरचनाएं उनमें होती हैं। वो क्या होता है कि जितने भी चरने वाले पशु हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके शरीर में ये चिपक जाते हैं, इनके शरीर के जो रोए होते हैं उनमें चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते जाते हैं और गिरते जाते हैं और फिर वहाँ पर अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर के नए पौधे बनाते हैं। तो ये थी प्रकीर्णन और परागण की प्रक्रिया। तो अब हम मिलेंगे अगले भाग में एक नए ज्ञान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।